नई हर के छोड़ी बेटी अइलू ससुरारिया पावा हो प्रीतिया सजना। या बड़े भैया अंकित यादव झुनमुन कपुरवा की धरती से 100 रुपया भैया का कोट कोट नमन। गीत का भाव हन नैहर के छोड़ बेटी अइलू ससुररिया पावा हो प्रीतिया सजना के। संसार में चाहे मेरे घर की बहन बेटी हो बाबू, चाहे आपके घर की बहन बेटी हो, अगर ससुरारी में प्यार न मिला तो सब कुछ बेकार हो। इसलिए कहना है कि अरे नैहर में छोड़ी अवलू अपनी महतारी, नैहर में छोड़ी अवलू अपने महतारी, नैहर में छोड़ी अवलू अपने महतारी। हे माई के समान सासू पवलू पियारी, माई के समान सासू हरे मनवा में की हूँ नहीं तनिको फिकरिया, मनवा में की हूँ नहीं तनको फिकरिया पावा हो प्रीतिया सजना के। अरे दिया ढोलक मस्त। अरे अविलू ससुररिया पावा हो प्रीतिया सजना के। अरे नैहर में छोड़ी अइलू अपना बपैया, नैहर में छोड़ी अइलू अपना बपैया। हरे बाबू के समान ससुरु, बाबू के समान ससुरु कातिला समैया। हरे निसदीन की हूँ बेटी उनके फिकरिया, निसदीन की हूँ बेटी उनके फिकरिया पावा हो प्रीतिया सजना के। सजना पावा हो प्रीतिया सजना के। बेटी ये बरे कहा थी कि राजेश भैया चाहे एक ही महीना छोट हुई हमसे, एक ही महीना चाहे छोट हुई है। ये बड़े छोटे भाई की पत्नी बेटी के समान होती है। बड़े बिटिया कहा थी घर में छोड़ी अइलू अरे अपना बीरनवा, बीरन के समान पवलू अरे लहुरा देवरवा। अरे सादा की हूँ मिल के खेला वरिया है बिटिया पावा हो प्रीतिया सजना। आए बेटी, अगर आप इस समय चितसारी में जग रही हो तो मेरी बातों को इस माइक्रोफोन के द्वारा जो बात कह रहा हूं इसको केवल गाना समझ करके इस कान से सुन करके उस कान से निकालना मत बेटी। अगर मेरी इन 4 बातों को अगर आपने गांठ बांध लिया तो कभी भी परिवार में विखंडन नहीं होगा। आया बेटी, जरूरत है जिस तरीके से आपने अपने मायके में माँ को माँ समझा है उसी तरीके से ससुराल में सासू शब्द को हटा करके इस माँ को भी अगर आप माँ समझेंगी तो वही प्यार जो आपको मायके में मिला वही प्यार ससुराल में भी मिलेगा। लेकिन उस
उस माँ से भी मेरा निवेदन है कि ए माई अगर बियह के लेके आए हो तो पतो न समझ के, अगर बिटिया समझ हो तो तुहू को बिटिया के माई के समान मानी। नहीं तो आजकल जाना थू माई बहनी हरे क्षमा के हूँ मोहन नारी नारी के रूपा मेहरारू का सबसे बड़ा दुश्मन मेहरारू ही है। कहिए ये 10,000 का नाती भतार काट फलाने का माई पता ना का सीख के आए हैं दालिम नोन डायरेक्ट सहूर नहीं भ अच्छा वो करे नोन डायरेक्ट सहूर नहीं भ उ घर द्वार अपन छोड़ के आई तो तनी तुहिन सिखाए देबू तो छोड़ के हो जाबू का ओका का पता कि तोहरे कौने हाड़ी में नोन रखा है कौने हाड़ी में दाल रखी है। वो बेटी कच्चा घड़ा होती है। जिस प्रकार से आप अपनी बेटी को बेटी समझ करके प्यार देती हो, अगर उस बाहर से लाई हुई बेटी को, दूसरे के घर से आई हुई बेटी को अगर बेटी समझ करके सम्मान और प्यार देना प्रारंभ कर दोगी तो कभी भी वो आपको सासू नहीं समझ करके माँ समझने का काम करेगी। माँ समझेगी तो जरा उसे मूड पिराई तो पहले बिटिया पीछे हो जाए लेकिन पतोहिया पहले लेके आई, लेकिन ओकरे बरे अफुआ का त्याग करे के पड़ी। आखिरी भाव बाबू कवन ऐसा चीज है जेकरे बदले में क्यों दुल्हा मिली कि अरे नैहर में छोड़ी अयलू। भारत देश 15 अगस्त 1947 के पहले अंग्रेजों के हाथों, कभी मुगलों के हाथों, कभी हुगों के हाथों, कभी हुड़ों के हाथों, कभी संकों के हाथों गुलाम हुआ करता था। लेकिन हमारे भारत देश के वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दे करके इस भारत को बचाने का काम किया। उन सपूतों के साथ साथ एक मसीहा भी इस धरती पर पैदा हुआ जिसने आजादी में सबसे बड़ा योगदान दिया, लेकिन लोग उसको नकारने का काम करते हैं, कहीं पर नाम नहीं लेते हैं। वो मसीहा कोई और नहीं, वो हमारे भारत का शिल्पकार बोधिसत्व, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी हैं, जिन्होंने जिस समय अंग्रेजों ने प्रस्ताव रखा कि मैं तुम्हारा देश छोड़ करके जा रहा हूं, महात्मा गांधी एंड पार्टी के लोगों से, टीम के लोगों से प्रस्ताव रखा कि मैं तुम्हारे देश को छोड़ करके चला जाऊंगा। बताओ महात्मा जी अपने देश को किस संविधान के तहत चलाने का काम करोगे? तो महात्मा गांधी बैरिस्टर रहा लेकिन दिमाग फेल हो गया, दिमाग फेल हो गया। लंदन के एक बैरिस्टर के पास उन्होंने फोन करके कहा कि मेरे देश का संविधान बना दो। उस बैरिस्टर का जवाब आता है कि सूरज को दीपक दिखाने का काम मत करिए। गांधी जी एंड टीम के लोगों ने कहा मतलब? उस बैरिस्टर ने कहा मतलब इतना सा है कि विधि का प्रकांड विद्वान अर्थात कानून का महान ज्ञाता आपके भारत की धरती पर बैठा हुआ है। लोगों ने कहा कौन? बाबा साहब से और महात्मा गांधी से 36 का आंकड़ा था। अगर आज बाबा साहब की बात ओबीसी समाज के लोगों ने मान लिया होता तो पूना पैक्ट का समझौता न होता। बाबू बाबा साहब को जब इतनी बात पता चली, महात्मा गांधी जी को उन्होंने कहा कि वो कोई और नहीं बाबा साहब अम्बेडकर हैं। महात्मा गांधी जी ने कहा आजादी की बात है, चलता हूं, नमन कर लेता हूं। जाकर के बाबा साहब के पास कहने लगे अम्बेडकर साहब अपने देश का संविधान बना दीजिए। 24 घंटे के अंदर खाके को तैयार करके 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के अंदर संविधान की रचना करके उस मसीहा ने हमको और आपको आजादी दिलाने का काम किया, जिसकी बदौलत आज आप कुर्सी पर बैठे हैं और मुझे मंच और माइक मिल गया। इसलिए आजादी में उस मसीहा का भी सबसे बड़ा योगदान है। इसलिए कहना है उस समय तक बच्चों की शादी बचपन में ही कर दी जाती थी, लेकिन बाबा साहब ने संविधान को लिखा तो राइट लिखा, नियम लिखा कि लड़की की शादी 18 वर्ष के बाद और लड़के की शादी 21 साल के बाद। इसलिए कहना है क्या कि अरे नैहर में छोड़ी अविलू, अरे अपना बाला पानावा नैहर में अरे जे करे अवज में मिले। अगर लाइन अच्छी लग जाए तो ताली बजाए दिया, लेकिन लाइन अच्छी लागे तब। अरे जे करे अवज में मिले राजेश सजाना,
सुखी रहा दोनों जाने, अरे सुखी रहा तोहरा पारी हुआ रहे बिटिया, पावा हो प्रीतिया सजना के। ओ सुखी रहा तोहरो पारी हुआ रहे बिटिया। सुखी रहा तोहरो परिवार हे बिटिया, बाबा हो बिटिया यो। अरे हमारी वो सारी खत्म भैली बिटिया, हमारी वो सारी खत्म भैली बिटिया, आई गईली वो सारी तो अरे माई यो बहिनिया भैया और भैया, अरे माई यो बहिनिया दादा और भैया के गीतिया तू दे तू अब सुना। हेलो अब आप लोग